मजहब की ये सियासी दुकानदारी पर अपनी आपत्ति, वो आहत कितने हैं उसे दर्ज करा रहे हैं क्या कि दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए, उकसावे में मत आइए, पराया मत बनाइए अपनों को, देश का ही नुकसान होगा। संदीप जी, मैं दोपहर के बाद से ही मोहन जी के इस वक्तव्य के बारे में सोच रहा हूँ और हर विजयदशमी को जब वो बोलते हैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और जैसा कि विजय जी ने बताया कि 2018 के बाद उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये वाला वक्तव्य 2018 के बाद जो वक्तव्य आए उनसे थोड़ा सा अलग तरह का है। इस वक्तव्य में एक नसीहत है और इस वक्तव्य में एक आलोचना है। नसीहत अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। और आलोचना उन लोगों के लिए है जो कि जातिगत जनगणना की ऊपर जोर दे रहे हैं। उन्होंने बहुत होशियारी से अपनी बात कही और उनकी जो भाषा शैली है, राहुल जी की बात से मैं सहमत हूं, वो छायावादी किस्म की है। उसका मतलब निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी कोशिश करके थोड़ी जो मतलब निकाल पाया वो ये है कि उन्होंने सारी नसीहत मुसलमानों को दी है कि आप विक्टिमहुड छोड़िए अपना, और जो आपके अपने हैं हिंदुओं को पराया मत समझिए। ऐसा नहीं हिंदुओं से उन्होंने कहा हो कि आप मुसलमानों को पराया मत समझिए। पर आजकल हिंदू भी तो विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, वो इन्होंने बहुत सताया, सब ये ले गए, सब मार ले गए। नहीं, मोहन जी का कहना यहाँ पे नहीं है वो। अच्छा। वो एक डिस्कोर्स है। लेकिन मोहन जी यहाँ पे जो मेरी समझ ये है कि जो संबोधित कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज को संबोधित कर रहे हैं और हिंदू समाज को जातिगत जनगणना के नाम पर प्रधानमंत्री की भाषा में बांटने का जो पाप किया जा रहा है वो मोहन जी ने अपने लिहाज से इस तरह से किया है। देखिए, इस पूरे प्रयास में चाहे वो प्रधानमंत्री करें चाहे मोहन भागवत करें, उसके केंद्र में एक प्रश्न है कि मुसलमानों की राजनीतिक निष्ठा, राष्ट्रीय नहीं, मुसलमानों की राजनीतिक निष्ठा भारतीय जनता पार्टी को कब, कैसे और किन शर्तों पर मिलेगी। नहीं, पर आप जो कह रहे हैं मुसलमानों को नसीहत ज्यादा है, वो सीधा सीधा ये भी कह रहे हैं कि समाज को बांटने की राजनीति रीति बन गई है। वो यही है। देखिए, आरक्षण का प्रश्न उठाना, ओबीसी का सवाल उठाना, दलित का सवाल उठाना, अंबेडकरवाद, ये इन सारी बातों को, अंबेडकर का चित्र लगाना एक बात है, लेकिन अंबेडकरवादी विचार जो है ना, वो समाज को जिस तरह से देखता है और समाज में जिस तरीके से लोग अपनी राजनीतिक अस्मिता, राजनीतिक पहचान की खोज करते हैं, छोटी छोटी बिरादरी भी राजनीतिक पहचान की खोज कर रही है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है, दोपहर में मैंने सुना था, उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको ये देंगे, आप बदले में हमें देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, इससे राष्ट्रीय एकता नहीं होती है। तो ये जो लेन देन, पूरा लोकतंत्र है ही लेन देन का नाम। समस्या क्या है? लोकतंत्र जो है वो गिव एंड टेक का नाम है। लोकतंत्र सौदे का नाम है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से, दूसरे नेताओं से सौदा करती है कि नहीं करती है? पूरा एनडीए क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने से एनडीए क्या है? हर गठजोड़ एक राजनीतिक सौदे का नाम है। और जब आप उस सौदे को मानते हैं कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होने की बजाय खंडित होती है, तब आप एक नया डिस्कोर्स लेके आते हैं कि किसी को कोई बिना आश्वासन के देश के प्रति लगातार अपनी एकता और भक्ति प्रदर्शित करते रहना चाहिए। ये सीधी सीधी बात उन लोगों के लिए है जो कि हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद है उसको प्रश्नांकित करते हैं, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। वहां पर ये पानी वहां पर उस जगह मरता है। मेरे ख्याल से ये वक्तव्य 2018 से जो उन्होंने वक्तव्य दिए, इसमें मुसलमानों के और हिंदुओं का डीएनए एक है वगैरह, ये सब बातें कही गई थी, इस मायने में उससे अलग है। क्योंकि इस वक्त विपक्ष की जो राजनीति हो रही है वो एक खास तरह की राजनीति है। 1990 के बाद अलग से बातचीत हो रही है। उसमें, उस राजनीति में लगातार जाति के ऊपर और विभिन्न वर्णों के बीच में जो अंतर है उसके ऊपर, इन तमाम चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये दरअसल आईना दिखा रहे हैं क्या मोहन भागवत? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।